अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं आ गई हूँ किचन में और लाइट करते हैं ऑन और आज कर देते हैं किचन की ड्यूटी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जी आज घर में बन रही है सब्ज़ी तोरियों की, तो उसको बनाते हैं और साथ साथ जो किचन के काम है वो भी थोड़ा सा समेट लेते हैं। जो काम वाला है वो गया हुआ है छुट्टी, वो आएगा शाम में रात में वापस, तो तब तक थोड़ा सा काम करते हैं। एक्टिव हो गई हूँ जी। तो सबसे पहले ये जो वॉश करके बर्तन गए हुए थे वो सारे सूखे पड़े हैं, उनको उनकी जगह पे रखते हैं। और साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा व्लॉग भी शेयर कर लूँ किचन का। जी, ये लाइट भी ऑन करते हैं और बाकी बर्तनों को उनकी जगह पे रखते हैं। तो रूटीन आज की बड़ी टफ़ होने वाली है क्योंकि सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। तो मुझे याद आया कि मैंने इधर इसके पीछे ये देखें जी, मैं आपको बाहर का सीन, ये है जी पुदीना, और मुझे इतनी खुशी हो रही है इसे देख के। ये देखें इसके जो छोटे छोटे पत्ते हैं ना वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। आप बिलीव करें ये वो पुदीना है जिसको मैंने यूज़ कर लिया था। मैंने एक व्लॉग में भी इसे डाला था, उसकी जो जड़ें बच गई थी ना वो मैंने कप में भिगो के रख दी थी। ये भी मैंने एक टिप देखी थी यूट्यूब पे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और वाकई अमेजिंग कि वो ये 3 दिन हो गए हैं तो इसका डेली मैं पानी चेंज कर देती थी, ठंडा पानी जब आता था तो वो डाल देती थी और वाह इसके पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। तो मज़ीद 1-2 दिन इसे इधर रखूँगी, इसके बाद जाके मैंने इसे क्यारी में लगा देना है। तो चलें जी, आज तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। इवन कि किचन की सफाई से लेके बर्तनों से लेके सारे काम ही मुझे करने पड़ेंगे। और इन तोरियों को छीलना ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मुझे याद आया कि क्यों ना मैं इसे पिलर के साथ छीलूँ, इसके साथ आसानी थी। असल में पिलर जो है ना मुझे मेरी हथेली के ऊपर ना लग जाता है, तो वो अक्सर मेरे जो हाथ है ना वहाँ से कट जाते हैं। लेकिन एहतियात के साथ चलें, ट्राई करते हैं इसे काटने की। तो तोरी और कद्दू मुझे ये बड़े पसंद है। इससे बिल्कुल आपकी जो गर्मी है ना वो आपको फ़ील होता है इस खाने के बाद कि वो कम हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही गर्मी के लिहाज से सबसे जो ठंडी सब्ज़ी है ना, आई थिंक वो कद्दू और तोरी ही है और ये ज़रूर खानी चाहिए। तो मेरे घर में इतनी ज़्यादा शौक़ से तो नहीं खाई जाती, लेकिन जब सीज़न आता है तो हर सब्ज़ी एक ना एक बार तो ज़रूर बननी चाहिए, ताकि पता चले कि इस सीज़न में ये सब्ज़ी होती है और वो उसका खाने का जो टेस्ट है ना वो आपको याद रहे। तो जी, ये मैंने सारी जो तोरियाँ थी उनको जल्दी से छील लिया है। अब करते हैं इसकी कटिंग, ताकि जल्दी जल्दी टाइम से, जब खुद मुझे काम करना पड़ता है ना तो मेरी कोशिश होती है ना कि मैं टाइम से कर लूँ। तकरीबन 2 से 3 बजे हैं, दोपहर का टाइम है, बाकी सारे सो रहे हैं। तो जब मुझे अपने ज़िम्मेदारी से काम लेना होता है ना तो फिर मेरा दिल होता है कि मैं जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके मैं अपना काम जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ। इसीलिए मैं किचन में आ गई थी कि सबसे पहले तो मैं सालन बना के रख लूँ। और वैसे भी सालन जो है ना उसे दोपहर में बना लेना चाहिए तो बंदा ठीक रहता है, क्योंकि इवनिंग में और बड़े काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं। तो कम से कम सालन ना बना पर जब खाना खाना होता है तो रोटी तो वैसे भी ताज़ी बनती है। और ये जो प्याज है ना बहुत कड़वा था और इसने मुझे रुला दिया। तो फिर मैंने इसे छील के तकरीबन थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। ऐसे भिगो के रख दें थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में, तो इसकी जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाती है। और हमेशा इसे थोड़ी देर बाद ही छीलना चाहिए। मैंने भी ऐसे ही किया था, सिर्फ छीलते हुए इनको मेरी आंखों में ना आंसू आ गए थे। उसके बाद मैंने फिर रेस्ट किया थोड़ा सा और बाकी टमाटर वगैरह वो चीज़ें बनाई और फिर जाके मैंने इनकी कटिंग की थी। जी, ये हो गया हमारा रेडी। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ताकि जल्दी जल्दी इसको हम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं चूल्हे के ऊपर। तो तोरियां को एक ये भी फ़ायदा होता है ना, हर एक का अपना स्टाइल होता है पकाने का। कद्दू और तोरी मेरी ऐसी बनती है कि सारी चीज़ें इकट्ठी डालनी पड़ती हैं। मेरी अम्मी जो थी ना वो भी इसी स्टाइल में बनाती थी तोरियां, तो मैं भी सेम वैसे ही बनाती हूँ कि तोरी या कद्दू पकाने होते थे ना तो सारी चीज़ें, मिसाले और सब्ज़ियाँ सारी चीज़ें डाल के, और लहसुन अदरक इसमें नहीं डालती हैं, और डाल के और ढक्कन दे के हल्की आंच पे उसे पकने की रख दिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि हल्का हल्का पकता रहता है। और जैसे दाल समझ लें वो भी ऐसे ही पकती है, हर चीज़ इकट्ठी चढ़ा दी और वो पकती रहती है। और उस दौरान हमारे जो दूसरे काम होते हैं ना वो हो जाते हैं। ये मैंने सारे मिसाले डाल के नहीं रख दिया है और अब तक मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ, ताकि किचन की जो सफाई वगैरह है ना साथ साथ वो होती जाए। तो सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ, जो बर्तन पड़े हैं ना उनको उनकी जगह पे समेट लूँ।
क्योंकि जो फिर मेरे ऊपर जो ज़िम्मेदारी आ जाती है ना, तो मेरा काम होता है कि जल्दी जल्दी सबसे पहले मैं अपनी सारी चीज़ों को ना उनकी जगह पे रखूँ। जितना किचन खाली होगा ना, फिर मैं काम कर सकती हूँ। और मेरी पता नहीं दूसरों में है या नहीं कि अगर किचन में गंद हो ना, तो मुझसे तो कुकिंग भी नहीं होती। तो जब भी मैं किचन में आऊँ तो मुझे किचन साफ़ चाहिए होता है, उसके बाद ही मैं कुकिंग कर सकती हूँ। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग में चाहे 10 बंदों की हो या 50 बंदों की, वो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं इजीली बना सकती हूँ कि वो मुझे मैनेज करना आता है। जी, जो हमारा सालन है वो हो रहा है रेडी। मैंने कहा चलो वक्फे वक्फे से इसके साथ चम्मच हिलाते जाएं और साथ अपने काम करते रहें। अब ये जो मैंने अभी सब्ज़ी बनाई थी, वो थोड़े से बर्तन पड़े थे, मैंने कहा चलो इन्हें भी धो के रख लूँ। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बस ना ही पूछें। सारे एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, मौजें मार रहे हैं, और मैं यहाँ किचन में मौजें मार रही हूँ। ये भी देखें, जब घर का जो सरबराह होता है ना, उसके बेनिफिट भी बड़े होते हैं। और बस ना पूछें, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, वैसे तो सरबराह के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन जब हाथ में सब कुछ करना पड़ता है ना इस गर्मी तपती में, तो फिर बस दिल करता है कि बंदा ना ही हो ज़िम्मेदार। खैर चलें, किचन ये देखें मेरा हो गया रेडी। जितना मैं साफ़ कर सकती थी सारे बर्तन वगैरह वो मैंने कर दिए हैं। साथ साथ ही अब देखते हैं जी सालन हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो तोरियाँ हैं, ये तो मिनटों में तैयार हो जाती हैं। कोई इसमें ज़्यादा हमें पानी डाला ही नहीं, बिल्कुल नहीं डाला, उसका अपना ही पानी छूट आता है। और हरी मिर्चें मैंने एंड पे डाली हैं। और जी सालन हो गया है हमारा रेडी। अब हम क्या करते हैं, इसमें एंड पे डालते हैं धनिया और इसे करते हैं बंद। ये देखें जी फाइनल लुक मेरे सालन की, तोरियों का सालन। कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताएं, और कौन कौन तोरियां खाता है शौक़ से वो भी मुझे बताएं। अब बारी आ जाती है किचन से जाने की, क्योंकि जी मेरा आ गया एक पार्सल, तो उसको भी हमने अनबॉक्स करना है। मैंने कहा एक ही दफ़ा किचन का जो काम है ना, ये सारा पूरा करके जाऊँ। सालन बना के इसे रखते हैं डाइनिंग के ऊपर, बर्तन रख देती हैं धोने के। जब ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें मैं फिर दोबारा आके वॉश करूँगी। और अब मैं चलती हूँ अपने काम। ये देखें जी सालन हो गया है रेडी। अब जाते जाते मुझे याद आया कि क्यों ना इसके ऊपर कपड़ा मारती जाऊँ ताकि ना कोई गंद वगैरह ना हो। तो अब चलते हैं अपने अनबॉक्स, जो मेरा पार्सल आया है वो आपसे सच है। ये है जी मेरा पार्सल, और ये मैंने बच्चों के लिए मंगवाया था कि सिपारे जब कारी आता है तो वो बड़े कुरान पाक खोलते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो काफ़ी दिन से मेरा ये था कि ना मुझे एक अच्छा सा सिपारों का सेट मिले और रीज़नेबल भी हो। मैंने काफ़ी जगह दराज से भी पता किया, तो वहाँ पे ना 5-6 हज़ार से कम नहीं था। फिर ये ऑनलाइन एक साइट थी गाबा फूड बुक्स वाले, तो वहाँ मुझे ये मैंने ऑनलाइन देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और रीज़नेबल भी बहुत था, मेरे बजट में था। आप बिलीव करें, खाली 1500 इसकी प्राइस थी और 250 रुपया उन्होंने मुझे डीसी इसकी ली है डिलीवरी के साथ। ये पड़ा है मुझे जी 1850 रुपये में, और मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि कुरान पाक वो तंग लफ्ज़ लिखे उसके बच्चों को पढ़ने में मुश्किल आती थी, तो परफेक्ट था। इसके बाद मैं आ गई बाहर, थोड़ा सा मैंने पहले कमरे में जाके रेस्ट किया। उसके बाद मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, 2-4 दिन हो गए हैं, तो बाहर का जो फ़र्श है ना वो वॉश नहीं किया, तो चलें क्यों ना इंजॉय करूं और उन्हें भी मैं वॉश कर लूं। सारा मिट्टी से गर्म हुआ पड़ा था, और घर आपको पता है इतना गर्म हो जाता है ना, इससे कम से कम ये तो होता है ना कि आपको एक ठंडक की फ़ील आती है। और ये जो इस क्यारी में इंशाल्लाह मैं वो पुदीना लगाऊंगी, और जब लगाऊंगी तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। ये इनको मैंने पहले ही वॉश कर लिया था, तब मैंने वीडियो नहीं ली। और ये एक दफ़ा मैं इनका छिड़काव कर गई हूँ, दोबारा फिर ये सूख गया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और ये तकरीबन शाम का टाइम है 6 बजे का। बाकी सारे काम करके पानी लगा के ये हो गया रेडी। और जी अब मैं जाती हूँ अंदर, ये थोड़ा सा मेरा काम रह गया है। इंशाल्लाह बताइएगा आपको मेरी आज की रूटीन कैसी लगी। और अब व्लॉग का करते हैं एंड, और नेक्स्ट मिलेंगे कल आपको किसी और में। ओके जी, इंशाल्लाह होप यू लाइक इट। ये मेरा फेवरेट पौधा जिसे मैं धोए बगैर रह नहीं सकती।